जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मोस्टली वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स करते हैं कि भाई आपने मेडिसिन नहीं बताई, बीमारी के बारे में बता दिया। तो ये उन लोगों के लिए है कि जब तक आप डॉक्टर के पास आएँगे नहीं, अपनी बीमारी का तशख़ीस नहीं होगी, आपको क्या मसला है, आपकी हिस्ट्री प्रॉपर डॉक्टर नहीं लेंगे, तो आपको कैसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कई दफ़ा कि मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर जो जनरल ओवर द काउंटर मेडिसिन यूज़ हो सकती हैं, उनके बारे में आप लोगों को बताऊँ। जो डिज़ीज़ से रिलेटेड है जिसके बारे में मैं वीडियो बना रहा होता हूँ। लेकिन जो स्पेसिफ़िक जो ट्रीटमेंट है, स्पेसिफ़िक मेडिसिन जो होती है, वो आपको उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अपने फ़िज़िशियन के पास जाना पड़ेगा, अपने सर्जन के पास जाना पड़ेगा, तो ही वो आपको स्पेसिफ़िक दवाई लिख सकते हैं। अब मसला आपको कुछ कोई है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो कॉन्स्टिपेशन जो कब्ज़ के ऊपर वीडियो बनाई है, उसमें कई दफ़ा लोग कहते हैं कि जी, आपने कोई मेडिसिन नहीं बताई, आपने ज़्यादातर प्रिवेंटिव मेजर्स बताए हैं। तो जो वीडियोज़ होते हैं, उनके अंदर हम मोस्टली प्रिवेंटिव मेजर्स ही बता सकते हैं। स्पेसिफ़िक मेडिसिन कई दफ़ा नहीं बता पाते कि यूट्यूब की तरफ से भी रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं। और दूसरा ये भी होता है कि हमें पता नहीं है कि हमारी वीडियो कौन देख रहा है। बच्चा, उसे भी कब्ज़ हो सकती है, जवान बंदा है उसे भी कब्ज़ हो सकती है, बूढ़ा बंदा है उसे भी कब्ज़ हो सकती है। अब जो तीनों का मसला है वो अलग-अलग भी हो सकता है। कई दफ़ा ये भी है कि कोई आँत का मसला है उसी वजह से कब्ज़ हो रही है, आँत के अंदर कोई ट्विस्ट पड़ गया है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, रुकावट आ गई है, उसकी वजह से भी कब्ज़ हो सकती है। या कोई ओल्ड एज पर्सन है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी कम हो गई है, उसकी उसी वजह से भी कब्ज़ हो सकती है। तो हमें क्या पता है कोई या कोई बच्चा है छोटा बच्चा है उसे कोई कब्ज़ है। तो हर किसी की जो वजूहात हैं वो अलग-अलग हो सकती हैं। तो इसीलिए हम जो ओवर द काउंटर मेडिसिन यूज़ होती हैं, जो एक जनरलाइज़्ड मेडिसिन होती है उसके बारे में हम लोग बता देते हैं। फिर जो स्पेसिफिक मेडिसिन होती है उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है, उसके लिए आपको अपने फिजिशियन के पास जाना है, फिर ही आपका जो प्रॉपर इलाज हो सकता है। ये एक रीज़न होता है जिसकी वजह से हम पूरी प्रिस्क्रिप्शन नहीं बता सकते। कोई एंटीबायोटिक है वो ह आपको क्या पता है कि कौन-सी लेनी है। मैं जनरली कोई भी एंटीबायोटिक आप लोगों को बता दूँ, आप लोग उसे लेना शुरू कर दें, तो आपको क्या पता है कि आपने 3 दिन के लिए लेनी है, 5 दिन के लिए लेनी है, 7 दिन के लिए लेनी है। अच्छा, ये अब पेशेंट की कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसे कौन-सी एंटीबायोटिक देनी है। अब वीडियो के अंदर मेरे सामने कौन-सा कोई पेशेंट है, जहाँ पे पेशेंट हो, आप पेशेंट आए मेरे पास हो, तो मैं उसे देख के फिर एंटीबायोटिक बताऊँ तो वो ज़्यादा अब आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, आपको भी पता होगा कि ये वाली दवाई मेरे लिए है। अब ये जो वीडियोज़ होती है ये जनरलाइज़्ड होती हैं, तो ये कोई स्पेसिफिक पर्सन ओरिएंटेड नहीं होती है, तो जनरलाइज़ जो मसला होता है उसका जो जनरलाइज़्ड ट्रीटमेंट होता है वो होता है इसके अंदर। अगर स्पेसिफिक जो मसला है, स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट होता है, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास रिव्यू करना है। डॉक्टर ने आपकी जो पूरी हिस्ट्री लेनी है, जो 70 टू 80% जो आपका डायग्नोसिस है, वो हिस्ट्री पे डॉक्टर साहब ने बना लेना होता है। फिर उसके बाद अगर उन्हें रिक्वायर हुआ तो फिर लैब टेस्ट करवाएँगे, फिर आगे जो है सिलसिला वो ऐसे चलता है। अच्छा, इसका ये भी होता है कई लोग आप डॉक्टर के पास नहीं जाते जो उधर गली के अंदर बैठे होते हैं, जो क्वैक्स जिन्हें हम लोग कहते हैं या ताई डॉक्टर कहते हैं, उनके पास चले जाते हैं। इनकी मिसाल अब मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। मेरे ज़हन में आ गई है। तो अभी कुछ दिन पहले मैं एक सफ़र पे गए हम लोग, तो गाड़ी ख़राब हो गई। तो उस टाइम हमें कोई और अच्छा जो मैकेनिक नहीं मिला जो एट द स्पॉट हमें जो मिला है, तो उसको हमने दिखाई, उसने ठीक करने की बजाय और ज़्यादा ख़राब कर दी। मैं और मेरा कज़न साथ थे, मेरे वाले साहब भी साथ थे, तो हमने बताया कि ये जो वायर है इसका कभी-कभी मसला आ जाता है, तो इसे चेंज करके देखें ठीक हो जाए। तो उस वायर को चेंज किया तो गाड़ी ये है कि चलो चलने लगी, स्टार्ट होने लगी। फिर जब मैं अपनी सिटी में आया तो यहाँ पे मैकेनिक को दिखाया, तो उसने बिल्कुल ठीक कर दी। ये कोई मसला भी नहीं हुआ उसके बाद। ये फ़र्क होता है जब आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं या आप किसी क्वैक के पास जाते हैं, ये फ़र्क होता है। क्वैक का मिसाल उसी तरह है जिस तरह हम पहले वो मैकेनिक के पास गए, उसे पता ही कुछ नहीं था कि मैंने गाड़ी को क्या करना है, उसने बल्कि ज़्यादा खराब कर दिया, आधा इंजन खोल के बैठ गया वो। फिर भी आया दिन हमने बताया कि भाई ये तार का मसला आता है, ये देख लें शायद इसके अंदर कोई इश्यू हो। तो ये वो क्वैक का मसला आ गया, वो आपको कुछ स्टीराइड आपको लगा देगा, उसने कोई मेडिसिन डॉक्टर से सुनी होगी या उसे देख रहा होगा कि यार ये जो कोई डिस्पेंसर होगा वो देख रहा होगा, डॉक्टर साहब ये मेडिसिन ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये स्टीरॉइड के इंजेक्शन ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो आप लोगों को लगा देगा, वक्ती तौर पे आप लोग चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे, लेकिन आपको जो लॉन्ग टर्म के लिए वो नुकसान कर देगा। जो अच्छा मैकेनिक है वो है डॉक्टर आपका, तो उसे पता होगा कि भाई मैंने, अच्छा वो जो अच्छा मैकेनिक है उसने कोई हमारा 2 मिनट का काम था, उसने देखा है, उसने ठीक कर दिया, गाड़ी का साउंडलेस भी होगी या बाकी चीजें भी ठीक होगी। और डॉक्टर जो अच्छा होता है वो भी इसी तरह का होता है। एक तो मेडिसिन उसने कम देनी होती है, वो तो पॉइंट मेडिसिन देनी है, उसने हिस्ट्री लेनी है प्रॉपर, से पता होगा कि मैंने ये डिजीज है, ये वाला ट्रीटमेंट पेशेंट को देना है। जो कैप्स होता है उसे ये भी नहीं पता होता कि भाई इसे मसला क्या है, इसे मैंने ट्रीटमेंट कौन सा देना है। उसने कभी इधर हाथ मार, कभी उधर हाथ मार, एक स्टीरॉइड लगा, दूसरा स्टीरॉइड लगा, बोतल के अंदर स्टीरॉइड लगा, वो ताकत का इंजेक्शन आपको लोगों को कह के चुका देना होता है। तो ये फ़र्क होता है जो आप लोगों को एक्स के पास जाना है, जो आप लोगों ने डॉक्टर के पास जाना है। ये फ़र्क होता है, आप लोगों ने कोई भी मसला हो डॉक्टर के पास जाना है, ट्रीटमेंट प्रॉपर चाहिए, आपने डॉक्टर के पास जाना है।
ये वीडियोस होती हैं, ये एक पब्लिक अवेयरनेस वीडियोस होती है, जिसके अंदर हम लोग आपको प्रिवेंटिव मेजर्स बताते हैं। आप लोग वो यूज करके जो बीमारी है उससे बच सकते हैं कि आपको बीमारी हो ही ना। और फिर अगर बीमारी हो जाती है तो जनरलाइज जो ट्रीटमेंट होता है वो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उसके लिए आपने अपने फिजिशियन के पास जाना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो लोग मेरे भाई कमेंट्स में कई दफ़ा पूछते हैं कि आप लोग ये मेडिसिन बताएं प्रॉपर, वो भी चाहते हैं कि पूरा प्रिस्क्रिप्शन पैड हो, इस पर सारी चीज़ें लिखी हों। तो वो जो पेशेंट हर जो पेशेंट होता है उसकी दवाई दवाई जो है स्पेसिफिक होती है, उसे उस मर्ज के लिहाज से हमें देनी होती है। तो ये चीज़ें जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करनी थी। तो इसी के साथ ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर, अल्लाह ने के बाद फीमा है।